आचार्य कुल में प्रकट होंगे। और काश्यासानी हिते हरे, कि उसको आप और कोई मत समझना, साक्षात हरि प्रकट हुए हैं ऐसा समझना। श्री विठलनाथ जी के विषय में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि गुप्त वृंदावनम यत्र, पार्वती जी ने प्रश्न किया भाई कहां प्रकट होगा ऐसा सुंदर स्वरूप, तो गुप्त वृंदावन किसी कल्प का व्रज है, किस कल्प का नहीं किंतु किसी कल्प का व्रज है। कौन सा? नाना पक्षी समुकुलम गिरिराज कनिष्ठस्य, श्री गिरिराज जी के छोटे भाई कौन? चरणाद्रेश गर्भरे, चरणाद्री जो हैं उनके गर्भ, उनकी तरहेटी में चरणाट गांव आएगा, वहां आपका प्रागट्य होगा, श्री गिरिराज जी के छोटे भाई। और ये चरणाद्री कौन है? तो ये किसी कल्प के व्रज है, व्रज भूमि है ये किसी कल्प की। भगवान ने उधर जैसी लीला व्रज में की है ऐसी ही लीला किसी कल्प में उधर भी की है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही और ग्रंथों के अंदर वर्णन मिलता है। करुणारस भावज्ञो लीलाकरण तत्पर सदानंद मयो देवो यशोदानंदनो हरि, ऐसे करुणा का स्वरूप जो यशोदानंदन श्री हरि है वो विप्रवेशेन, विप्रवेश से, एक ब्राह्मण के वेश से जन्म लेंगे और कैसा स्वरूप धारण करेंगे? भविष्यति, भविष्य में जन्म लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। विठ्ठलेशाद भूतम नाम तापत्रय विनाशने, विठ्ठलनाथ जी आप प्रकट होंगे और 3 प्रकार के ताप का नाश करेंगे। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के ताप का आप नाश करेंगे, ऐसा स्वरूप है। अग्नि रूपो द्विजाचार्यो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य की बात बता रहे हैं। अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यमिह भूतले, भविष्य के अंदर अग्नि रूप से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रकटेंगे। वल्लभो अग्नि रूपस्यात् विठ्ठलेश पुरुषोत्तमः, अग्नि पुराण के अंदर ये वर्णन है। 18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुस्तकानि पुराणानि प्रचक्षते, ये एक श्लोक के अंदर 18 के 18 पुराण आ गए। अग्नि पुराण के अंदर वर्णन मिलता है कि अग्नि स्वरूप वैश्वानर स्वरूप श्री वल्लभ और पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से श्री विठ्ठल प्रकट होंगे। धनुर्मासस्य कृष्णस्तु नवम्याम मुनिसत्तम, बारंबार वर्णन करते हैं। भविष्य पुराण के अंदर भविष्य का वर्णन है कि धनुर्मास के 9वीं के दिन भविष्य के अंदर गोप्यावतार, गोपियों के प्रभु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से द्विज रूप भूतले, भगवान श्री कृष्ण का ब्राह्मण स्वरूप से इस भूतल पर प्रागट्य होगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी, ये कोई सामान्य आचार्य आदि नहीं है, ये किसी मार्ग के गुरु हों, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर पधार कर और हम पर कृपा कर रहे हैं। आप देखिए भगवान के विषय में ऐसे कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान ने वचन दिया, जब आप मथुरा पधार रहे थे, कि मैं व्रज को छोड़कर कहीं नहीं गया हूं, मैं दोबारा वापस आऊंगा। पर ऐसा वर्णन तो कभी मिलता नहीं है कि दोबारा भगवान मथुरा से वापस पधारे हो। तो क्या भगवान ने अपना वचन पूर्ण नहीं किया? क्या भगवान दोबारा नहीं पधारे? भगवान कभी भी असत्य नहीं बोलते। भगवान ने ये कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा, किंतु कब आऊंगा ये नहीं कहा। पर भगवान दोबारा पधारे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी
आप देखिए, देवकी और वसुदेव दोनों ने तप किया और 3 बार भगवान को पुत्र के स्वरूप से प्राप्त किया। एक बार कृष्णी गर्भ के रूप में, एक बार दूसरी बार वामन अवतार के रूप में और तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और तीनों ही बार वो भगवान की बाल लीला का आनंद नहीं ले सके, वात्सल्य भाव को प्रकट नहीं कर पाए। यहां तक कि जब भगवान आप सन्मुख में खड़े हैं वसुदेव देवकी के, भगवान कह रहे हैं, हे मैया कुछ मांगो। देवकी ने क्या मांगा है कि वो जो मेरे पुत्र जो कंस ने मार दिए हैं वो मुझे दो। भगवान कह रहे हैं, युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चास्कृत, कि तुमने हमेशा ही मुझे ब्रह्म भाव से भजा है, कम से कम आज तो पुत्र भाव से भज लो। मैं भी तुम्हारा पुत्र हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पर तुमने मुझे नहीं मांगा, तुमने वो पुत्र मांगे जो कंस ने मार दिए। आज भी मेरे अंदर ब्रह्म भाव देखा तुमने कि ये भगवान है, जो मांगूंगी मुझे देंगे। मुझे पुत्र करके और मेरे सिर पर हाथ नहीं फिराया, मुझे अपने कंठ से नहीं लगाया। भगवान आप अपने धाम पधार गए, विरह में वसुदेव देवकी भी देह छोड़ दिया कि हमने क्या मांग लिया। भगवान ऐसा सुंदर पुत्र 3 बार कृपा करके, मुश्किल से 1 बार मिलता है, यहां तो 3 बार हमें प्राप्त हुआ और हमने अभी तक उनके अंदर पुत्र भाव नहीं देखा। और वो जो विरह हुआ, उस विरह में जो उन्होंने देह छोड़ा, प्रभु से उनका विरह देखा नहीं गया। प्रभु ने उनको एक और अवसर दिया और इस बार वसुदेव जी प्रकट हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी के स्वरूप में, देवकी जी प्रकट हुई माता इलम्मा गारू के स्वरूप में, और साक्षात श्री वल्लभाधीश की जय भगवान श्री कृष्ण श्रीमद वल्लभाचार्य जी के स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसे अलौकिक दर्शन करके भगवतीय भी गा रहे हैं, जय वसुदेव किए पूरण तप सो फल फलित श्री वल्लभ। स्वामी कह रहे हैं कि जय वसुदेव किए पूर्ण तप, वसुदेव देवकी ने जो तप किया उसका फल श्री वल्लभ ने दिया। 3 बार वसुदेव देवकी जन्मे, किंतु उनको भगवान में वात्सल्य भाव प्रकट, और जे गोपाल होते गोकुल में, जो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं दोबारा गोकुल में आऊंगा, वो वचन को पूर्ण किया। श्री विठलनाथ जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, वो कहाँ विराजे? निज गेह, अपने निज घर में गोकुल में ही सदा विराजमान है। और आप सब रजभक्त जिनको भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं दोबारा आऊंगा और आप दर्शन करोगे,
वो व्रजभक्त सब वैष्णव हुए और वैष्णव होकर श्री गोसाई जी के गोकुल में अलौकिक दर्शन किए, सब वेद ऋचाएं। और ऐसा कह रहे हैं कि ते ही कछु न संदेह, कि भगवान श्री कृष्ण में, श्री वल्लभ में और श्री विट्ठल में कोई भी भेद नहीं, सब एक है। साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्री वल्लभ श्री विट्ठल है। और तो विशेष समय बहुत हो गया है, श्रीमद उसके बच्चे भयभीत होकर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं। भगवती ये कहते हैं पुष्टि मार्ग केसरी। केसरी मतलब शेर, पुष्टि मार्ग केसरी। हम सब शेर के बच्चे हैं। कल ऐसे ही जय जयकार धड़ाके से लगाकर सब आगे बढ़ेंगे निडर होकर। अपने कंठ में केसरी ऊपर ना डालकर उसका प्रतीक के हम केसरी शेर के बच्चे हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। हमें कोई भय नहीं। एक बात और कहना चाहूंगा, कितनी बार ऐसा होता है गुरुर पठित्वा गुरुवे निवेदितम। गुरु जो हमें सिखाते हैं वो वापस हम गुरु को ही देकर और चले जाते हैं। यहां से जब आप खड़े हो तो जितना भी ज्ञान आज मिला है यहीं झटका कर मत जाइएगा, गुरु को देकर मत जाइएगा, कुछ अपने साथ ले जाइएगा। याद रखिए, घर जाकर उसका चरवण करिए जैसे गाय करती है। उसको दोबारा याद करिए कि आज हमने क्या क्या सीखा। ये सत्संग का जो आप वापस घर जाकर स्मरण करेंगे वो आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। विशेष कल श्री गिरिराज जी के और भी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। कुछ देर पश्चात खोले जाएंगे। यहाँ आरती के लिए मैं आज के मनोरथी मंडी से उनसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आरती के लिए पधारें। और मैं कुछ नाम और भी पुकार रहा हूं जिन्हें मैं आरती के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बीसानी जी, सूरज प्रसाद,
पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जपाकुसुम सङ्काशं काश्यपेयं महादुतिं नमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कल की कथा का समय का विशेष ध्यान रखें। कल दोपहर 12 बजे इसी पंडाल में, इसी परिसर में हम महाराष्ट्र के मुखारबिंद से कथा का आह्वान करेंगे और शाम 5 बजे कल की निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में अवश्य उपस्थित हों और अभी यहाँ मनोरथ के दर्शन और तत्पश्चात प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। थोड़ा सा भैया एक मिनट पे आराम से खड़े सर चालू हो जाएगा। गिरिराज